नमस्कार। एक प्रतिभागी ने कहा कि सर आपने जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा नए प्रतियोगी छात्र कैसे करें वीडियो बनाए, वैसे ही आप एक और वीडियो बनाओ जिसमें नए छात्र मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, मैंने उस नए वीडियो में आपको बताया था कि बड़ी बड़ी किताबों की बजाय शुरुआत में बेसिक से पढ़ते हुए आप अपनी तैयारी कीजिए और धीरे धीरे जटिल की ओर बढ़िए। आज मैं सीधी बात करता हूँ मुख्य परीक्षा के लिए, है ना। आप ये कहोगे साहब प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए वीडियो बता दिया, मुख्य परीक्षा में साथ में कैसे तैयारी करें। तो राजस्थान का सामान्य अध्ययन है और ये मान करके चल रहा हूँ, छोटी सी किताब जो मैंने आपको पहले बताई थी, और किताब मैंने बताई थी मैप बताया था, है ना। कौन सा मैप बताया था मैंने? मैप बताया था ये अपने मनहर कोटड़ा जी का था। मनहर कोटड़ा जी का मैप है आपके पास में, या सिखवाल की गाइड है, मैंने गाइड बताई थी। तो ये मान लेते हैं आपने वो गाइड आपके पास में है। अब आप कहोगे सब, जब आपने प्रारंभिक परीक्षा में एक भौगोलिक विभाजन चैप्टर पढ़ा तो आपने साथ में चैप्टर पढ़ लिया हाड़ौती पठार, है ना, हाड़ौती पठार पढ़ लिया। तो आप ये कहोगे सब साथ में कैसे तैयारी करें। तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा कोई अलग नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में विकल्प होते हैं सामने और मुख्य परीक्षा में विकल्प नहीं होते हैं। तो जब आप हाड़ौती का पठार पढ़ लो, है ना, तो आपने किताब से पढ़ा, मैप में देख लिया पूरा पूरा। अब आपको ऐसे याद करना है कि हाड़ौती पठार, हाड़ौती का पठार इसका भाग है, इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये जिले हैं, यहाँ पर ऐसी मिट्टी है, ऐसी जलवायु है, ये वर्षा की उपलब्धता है, ऐसे खनिज संसाधन। तो उस समय आप में साथ ही तैयार कर लो। इसी तरीके से जैसे आप कोई नदी पढ़ रहे हो तो एक जैसा पैटर्न रखो, जैसे कोई भी नदी हो, चाहे चंबल हो, बनास हो, माही हो, है ना, लूणी हो, कि पहले नंबर पे ये नदी कहाँ से निकलती है ना, उपनाम क्या है, कहाँ कहाँ बहती है, किन किन जिलों में बहती है, और उस नदी पर कोई बड़ा बांध हो, कोई जलप्रपात हो, है ना, और कहाँ जाकर के गिर जाती है। तो इस तरीके से एक पैटर्न, इसके अलावा कोई बहुउद्देश्य परियोजना है उस पर चलाई जा रही हो, या उस पर कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य जो आप जान रहे हो, तो आप उस तरीके से जब प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो तो आप साथ में याद कर लो दोस्तों। वो बहुत ही बढ़िया तरीका है, इससे आपका मनोबल बहुत ही मजबूत होगा कि प्रारंभिक परीक्षा के साथ में आपकी तैयारी हो रही है। इसी तरीके से प्रारंभिक परीक्षा में आप साहित्य पढ़ रहे हैं ना, जैसे मैंने बताया था कि आप छोटी छोटी किताबें जैसे वो पढ़ लो। तो उस किताबों में जैसे आपने पढ़ा सूर्यमल मिश्रण, तो सूर्यमल मिश्रण पढ़ा आपने, अपने नोट्स बना लिए। अब खुद याद रखो कि हाँ भाई वो कहाँ रहने वाले थे, कि साहब बूंदी नरेश राम सिंह जी के दरबारी कवि थे, ठीक है। लिखा क्या इन्होंने साहब, इनको वीर रसावतार कहा जाता है। और इन्होंने क्या लिखा कि इन्होंने साहब वीर सत से लिखी, इन्होंने सतीरासो लिखा, इन्होंने छंदोमयूक लिखा, बलवंत विलास, बलवंत, मतलब जो भी लिखा इस तरीके से, ठीक है। और इनकी स्मृति के अंतर्गत राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। अब ये लिख लिया। तो ये कोई प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा अलग नहीं है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ रहे हो ना, तो एक शब्द में बार बार कहता हूं, हृदयंगम कर लो, याद कर लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब समसामयिक मुद्दे के लिए मैंने कोई बड़ी बड़ी किताबें नहीं बताई, मैंने कहा आप एक बार सिर्फ क्रॉनिकल पढ़ो, राजस्थान पत्रिका जो न्यूज़पेपर वो पढ़ो, और उसमें जैसे कोई भी घटना मिली, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में आपको लगा कि साहब आज अखबार में अच्छी खबर आई है, कोरोना के कौन कौन से टीके हैं, तो आप उनको शॉर्ट कर लिख लो, ये कोरोना का टीके इन्होंने बनाया। हो गया प्रारंभिक परीक्षा के साथ में तैयारी, मुख्य परीक्षा में साथ में तैयारी। प्रारंभिक परीक्षा में सामने विकल्प होगा, टिक लगा देना। मुख्य परीक्षा के लिए अभी क्या होगा, कोरोना के टीके पूछेंगे तो याद होना चाहिए। इस तरीके से हेमाराम जी चौधरी पूछा, या कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है तो लिख लो उसके बारे में, बहुत शॉर्ट के अंदर लिख लो। तो ये प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी। आप अखबार पढ़ रहे हो, कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मिला, किसी का निधन हो गया, कोई आयोग, कोई चर्चा के अंदर कोई घटना, कोई स्थान, कुछ भी आया, आप अपनी डायरी के अंदर नोट कर लो। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी हो जाएगी और मुख्य परीक्षा के लिए भी साथ में तैयारी हो जाएगी। इसी तरीके से संविधान है ना, संविधान में मैंने आपसे कहा था लुसेंट पढ़ो, बहुत कम पेज में है, 1780 पेज में संविधान दे रखा। अब जैसे मूल कर्तव्य आपने पढ़ लिए, है ना, तो मूल कर्तव्य फिर याद करने पड़ेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में तो क्या है, सामने देख करके आप टिक लगा दोगे, लेकिन मुख्य परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा मूल कर्तव्य। तो अभी से रट लो क्या भाई मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, संख्या में कितने हैं, बाद में कितने हो गए, किस कमेटी की सिफारिश पे हुए, और कौन कौन से संख्या के अंदर है, ये है संख्या के अंदर, याद कर लो। वर्तमान के अंदर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, साथ के अंदर कोशिश ये करो कि याद हो जाए। जब नोट्स बनाओगे तो 33% तो जब आप पढ़ोगे तब याद हो जाएगा, 33% जब आप नोट्स बनाओगे तब याद हो जाएगा, और 33% बाकी जो बचा खुचा है वो जब आप रिवीजन करोगे तब आपको याद हो जाएगा।
इसी तरीके से आपको पूछ लिया प्रस्तावना का महत्व क्या। तो साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा में जो भी आप पढ़ रहे हो, अभी आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, नए कैंडिडेट है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है भी नहीं और आपको अभी करना भी नहीं। आप ये सोचो नींव बहुत मजबूत करनी है ना, एकदम आप मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों में कौन भारी है, सज्जन सिंह क्या मामला क्या तार, केशवानंद भारती क्या तार, है ना, विभिन्न मुद्दे पढ़ लोगे आप तो आपके समझ में नहीं आएगी। आप तो पहले पढ़ो भाई मूल अधिकार है क्या, नीति निर्देशक तत्व है क्या, मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है, छोटे छोटे एवं सरल से जटिल की ओर बढ़ना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूछ लिया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर आपने पढ़ा, तो प्रारंभिक परीक्षा के अंदर ही, मुख्य परीक्षा के समय बहुत बचत हो जाएगी। आप नए कैंडिडेट है तो आपको ज़्यादा जम के मेहनत करनी है, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो भी बेसिक पढ़ रहे हो तो उसको साथ में याद करते जाओ। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं तो आप एक लिस्ट बना लोगे, मूल अधिकार नकारात्मक, नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक, ये अमेरिका से लिए गए, ये आयरलैंड से लिए गए, ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इनका दायरा बहुत ज़्यादा व्यापक है, राष्ट्र तक सीमित है। इनका दायरा अंतर्राष्ट्रीय अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करते हैं, दायरा बहुत विस्तृत हो जाता है। न्यायालय में जाया जा सकता है अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, इनका उल्लंघन होता है, न्यायालय में नहीं जा सकती। 5 अंतर है, प्रारंभिक परीक्षा के समय भी आपने रट लिए या याद कर लिए, तो मुख्य परीक्षा में आपकी बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। तो इसी तरीके से भारत का भूगोल है ना, एक छोटी सी एनसीईआरटी किताब बताई मैंने या लूसेंट बताई, और उसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं, जो है उसको याद करने के लिए कह रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले दिन एल नीनो पे आप याद कर लो 50 शब्द, मैं ये कह रहा हूँ काली मिट्टी याद करो साहब, कैसी मिट्टी है, कहाँ पे मिलती है, किस फसल के लिए उपजाऊ है, बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं तो बहुउद्देश्य परियोजनाएं किसे कहते हैं, भारत की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाओं के नाम क्या है ना। मैं ये भी नहीं कहता तिब्बत का पठार से और मानसून से क्या संबंध है, आप तो मानसून की विशेषताएं पढ़ो कि भारत की जो मानसून है उनकी ये विशेषता, इस तरीके से धीरे धीरे पढ़ो। इसी तरीके से मैंने इतिहास की बात की तो आपको लूसेंट गाइड बताई शुरुआत के अंदर, और ये जो शेड्यूल दिया मैंने आपको 1 महीने के लिए दिया, ये नहीं कि 3 महीने तक आप इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के अंदर उलझ करके रहो। मैंने जो वीडियो दिया इस और उस वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ मैं आपको, उसमें मैंने आपको बताया कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है, 1 से लेकर के अधिकतम जो 1.5 महीने का जो है वो शेड्यूल दिया मैंने। ऐसा नहीं कि आपको 4 महीने तक किसी बेसिक चीज़ों को आप खींचते रहो, है ना। जैसे मैंने इतिहास से बताया लूसेंट, तो उसमें छोटी चीज़ें, बौद्ध संहिता कब हुई, प्रथम कब हुई, अध्यक्ष कौन था, इस तरीके से, ठीक है। चंपारण आंदोलन है ना, तो चंपारण आंदोलन कब हुआ, गांधी जी ने किया, किसके कहने पे किया, क्या था नील की खेती, तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल वो आप नोट्स बना लो, बोल करके उस समय याद कर लो। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके लिए प्रत्युत्तर दर्पण का अतिरिक्त अंक बताया था मैंने, तो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता देखो, रिजर्व बैंक देखो, भारत में लौह और इस्पात उद्योग है, तो भारत में लौह इस्पात उद्योग के इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान है, पहली लाइन है। फिर लौह इस्पात सबसे पहले कुल्टी के अंदर स्थापित किया गया था, फिर इसको टिस्को, है ना, सलेम, भद्रावती, जो भी है, तो आप उस तरीके से याद कर लो। तो अभी ये बेसिक चीज़ें याद करोगे ना तो मुख्य परीक्षा में आपको बहुत समय की बचत होगी, बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाला है। जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं उनके साथ में अगर आपको आना है तो ये बेसिक को मजबूत करते हुए फिर आपको एकदम छलांग लगानी है, ठीक है। विज्ञान की बात बताइए, तो विज्ञान में भी मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले दिन आप नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप पढ़ो कोशिका क्या है, तो आप रटो कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, कोशिका के प्रमुख अंग ये होते हैं, फिर प्रमुख अंगों के बारे में जानकारी, जैसे केंद्र क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, केवल बेसिक जो चीज़ है ना वो रट लो, याद कर लो, ठीक है। बोल के पहले पढ़ो, फिर नोट्स बनाओ और फिर जुगाली करके उनको याद कर लो, ठीक है। इसी तरीके से पादप कोशिका में जंतु कोशिका में क्या अंतर है, इस तरीके से याद करो। तो इस तरीके से अगर हिंदी की बात करें, राघव प्रकाश की पुस्तक ले लीजिए आप, कभी पर्यायवाची याद कर लिए, कभी विलोम याद कर लिए, कभी पत्र लेखन देख लिया। अंग्रेजी के अंदर जैसे बीकी रस्तोगी सर है, कभी एक्टिवोस पैसिवोस देख लिया, कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लिया। इस तरीके से धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। और आप ये सोचो कि एक साथ में सब कुछ कर लूँ, तो एक साथ में सब कुछ नहीं होगा, आप तनाव के अंदर आ जाएंगे। धीरे धीरे है ना, जैसे मैं कहता हूँ कि रोम एक दिन में नहीं बना था और बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। तो आप धीरे धीरे कठिन परिश्रम करो, जो बेसिक है ना इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करो। जैसे आपको लगे कि भाई विज्ञान की पुस्तक है जो सर ने बताई लूसेंट पर्याप्त नहीं है और मेरे में कैपेसिटी है, मैं साथ में एनसीईआरटी पढ़ सकता हूं, तो आप निश्चित रूप से पढ़िए। आपको लग रहा है कि साहब इतिहास के अंदर मैं एनसीईआरटी पढ़ सकता हूं, तो बिल्कुल पढ़िए। मैंने जो गाइड आपको बताई है लूसेंट और दूसरी जो पुस्तक है वो शुरुआत में इसलिए बताई ताकि आप अपनी नींव मजबूत कर सको। आपकी ऑलरेडी नींव मजबूत है या नए कैंडिडेट से थोड़ी सी आपकी तैयारी अच्छी है, तो मैं जो रणनीति बता रहा हूँ उससे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है
नींव को मजबूत करते हो, जिन चीज़ों को जान रहे हो उनको अभी याद कर लो, ताकि मुख्य परीक्षा में भी दिक्कत कम हो और प्रारंभिक परीक्षा के अंदर भी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।